Good morning, student. This chapter is for 12th class student and chapter name Deep Water. So let us start paragraph from page number 26. But the jump made no difference. यहाँ जो विलियम डगलस वो हमें बता रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं कि जैसे वो पानी के अंदर जाता है तो जो उसके नीज जो है उसके जो टाइल से हिट करते हैं और वो वापस ऊपर की तरफ आता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है. बट द जंप मेड नो डिफरेंस. लेकिन जो उसने जंप लगाए थे ऊपर की तरफ उससे कोई भी डिफरेंस, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी. डगलस कह रहे हैं कि जो पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था. आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स. और मैंने जो है पकड़ने के लिए मैंने रॉप्स को सर्च किया, लैडर सीढ़ियाँ ढूंढी, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर. लेकिन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया एक्सेप्ट वाटर. ए मास ऑफ येलो डर्ट वाटर हेल्ड मी. अ मास ऑफ येलो मीन्स येलोइश वाटर, क्योंकि जो पानी बहुत डर्टी था और डगलस उसको लाइक नहीं कर रहे थे तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ येलोइश जो वाटर था वही मेरे हाथ में था. स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी. जो ये बहुत ही डार्क टेरर था, जो बहुत ही ज़्यादा डर था, वो ज़्यादा उसका बढ़ता जा रहा था. लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इस तरीके से जैसे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और हम पूरे जो डर जाते हैं, सेम इसी तरीके से जो स्टार्क टेरर था उसने भी विलियम डगलस को उसी तरह से अपनी उसको सीज कर दिया, उसको पकड़ लिया था. जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के शॉक पूरे बॉडी को शेक कर देता है. आई शुक एंड ट्रम्बल्ड विद फ्राइट. और मैं डर के मारे क्या हो रहा था, बिल्कुल शिवरिंग, काँप रहा था और बिल्कुल हिल रहा था. मतलब माई आर्म्स वुड नॉट मूव. और उस फ्राइट की वजह से, डर की वजह से जो मेरी आर्म्स थी वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी. माई लेग्स वुडंट मूव. जो मेरी लेग्स थी वो भी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी. आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प. मैंने हेल्प के लिए बुलाया, कोशिश की बुलाने की. टू कॉल फॉर मदर. अपनी मदर को मैंने आवाज़ लगाई. बट नथिंग वॉज देयर, नथिंग हैपन. कुछ भी ऐसा नहीं हुआ. एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट. और अब ये अपनी बता रहे हैं कि स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट. अब उन्हें हल्की सी एक लाइट जो दिखाई दी. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर. ऑफुल क्या होता है, डर्टी वाटर. क्योंकि अब ये इस पानी को लाइक नहीं करते, उनको डर लग रहा था. तो वो ये डगलस कह रहे हैं कि मुझे जो था उस येलोइश वाटर से काफ़ी, मैं जो है उस डर्टी वाटर से काफ़ी जो बाहर की तरफ आ रहा था, कमिंग आउट, बाहर की तरफ आना. एटलीस्ट माई आईज वर. लेकिन कम से कम जो मेरी आईज थी वो दे वर कमिंग आउट फ्रॉम द वाटर. माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू. जो मेरा नोज था वो लगभग वो भी पानी से जो बाहर आ गया था. इट मीन्स हिज आईज एंड नोज वर आउट ऑफ वाटर. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम. यहाँ पे विलियम डगलस जो कह रहे हैं कि अब मैं थर्ड टाइम जो था, मैं क्या था, डाउन, यानी कि पूल की बॉटम की तरफ अगेन आई वॉज गोइंग डाउन, जा रहा था. आई सक्ड फॉर एयर. यानी कि मैंने थोड़े से जो उनके मुंह में हवा, उन्होंने हवा को सक किया एंड गुड वाटर, और कुछ पानी भी उनके अंदर चला गया. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट. अब ये बता रहे हैं कि जो मुझे लाइट दिखाई दी थी जब मैं पानी के नीचे वापस जा रहा था, तो जो येलोइश लाइट थी वो भी क्या हो गई थी, गोन आउट हो गई थी, वो भी दिखाई देनी बंद हो गई थी. देन ऑल एफर्ट सीज्ड. सीज्ड मीन्स यू कैन से एंडेड. जितने भी उसने एफर्ट्स किए थे पानी के से बाहर आने के, वो कंप्लीट एफर्ट्स क्या हो गए थे, एंडेड, खत्म हो गए थे. आई रिलैक्स्ड.
अब ये अपनी बताना चाह रहे हैं कि उनके साथ क्या कुछ रिएक्शन हो रहा था। आई रिलैक्स्ड, मैं काफ़ी जो है जब मैंने सारे एफर्ट सीज हो गए थे तो मैंने रिलैक्स किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लैम्प। लैम्प क्या होता है? लैम्प मीन्स लाइफलेस। इट मीन्स जो उनकी टांगें थी वो भी बिल्कुल एक लाइफलेस हो गई थी, उनकी टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं थी। एंड ए ब्लैकनेस स्वैप्ड ओवर माई ब्रेन। और उनके ब्रेन में क्या हो गया था? एक कालापन सा की जो इमेज है वो पूरी पूरी स्प्रेड हो गई थी। इट वाइप्ड आउट फियर। तो जो ये क्या अपने साइकोलॉजी बताना चाहते हैं कि इससे पहले वो कितने डरे हुए थे, वो बिल्कुल पानी से बाहर आना चाहते थे, लेकिन जब वो उनके सारे एफर्ट सीज हो गए थे तो एकदम से टोटली रिलैक्स हो गए थे और उनकी जो लेग्स थी वो बिल्कुल डेड सी हो गई थी। एक उनके ब्रेन में जो है ब्लैकनेस जो है इमेज बन गया था, कुछ उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इट वाइप्ड आउट फियर। और अब उनका जो डर था वो भी ख़त्म हो गया था। इट वाइप्ड आउट टेरर। टेरर भी उनको अब नहीं रहा था। देयर वॉज नो मोर पैनिक। अब उन्हें कुछ पीड़ा भी नहीं हो रही थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। अब उन्हें बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल शांत और बिल्कुल पीसफुल लग रही थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। अब उन्हें कोई भी डर नहीं लग रहा था। दिस इज़ नाइस, अच्छा है। टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प। क्या वो ये सोच रहे थे कि मुझे सो जाना चाहिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है जंप करने की। टू टायर्ड टू जंप। इतना थक गए थे कि वो बिल्कुल कि जंप ही नहीं कर सकते थे। इट्स नाइट टू बी कैरिड जेंटली टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस। अब वो लहसुन लगता से मानो वो खुले आसमान में तैर रहे हों और घूम रहे हों। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स। आई मस्ट गो टू स्लीप। तो वो कह रहे हैं इट मीन्स कि वो ऑलमोस्ट क्या हो गए थे? डेड हो गए थे। अब उनकी क्योंकि वो एक किस्म से कॉन्शियस अनकॉन्शियस सा फील कर रहे थे। दैट्स वाई ही टोल्ड दैट उनको जो अब उन्हें जैसे लगता है जैसे वो अपनी माँ की टेंडर आर्म्स में सो रहे हों और उन्हें नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, यानी कि वो अब कंप्लीट तरीके से सो जाना चाहते थे। ऐसी फीलिंग्स कब आती है? जब इंसान की डेथ जो है नियर होती है, तो वो इस टाइप की फीलिंग जो उसकी माइंड में आने लग जाती हैं। आई क्रॉस टू ऑब्लियन। आई क्रॉस टू ऑब्लियन। ऑब्लियन क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और यू कैन से अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड वन। कि जब आपके आसपास जो भी कुछ हो रहा है तो आप उसके बारे में अनअवेयर होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं। तो विलियम डगलस भी सेम इसी स्टेटमेंट से, यानी कि इसी कंडीशन से जो थे उन्होंने वो इसमें फंसे हुए थे। उन्होंने इस ऑब्लियन को क्रॉस किया एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। तो लाइफ फेल का मतलब होता है लाइफ केम टू एन एंड। इट मीन्स कि उनकी जो लाइफ थी उनका अब अंत आ चुका था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज lying on my stomach beside the pool vomiting। अभी यहाँ जो डगलस बता रहे हैं कि जब मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे हर तरफ शांति नज़र आ रही थी और मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया था। उसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट जो उन्हें बात याद है वो क्या है? द नेक्स्ट आई रिमेंबर। इसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गए थे। वो पानी से बाहर कैसे है? ही डज नॉट नो हाउ ही केम आउट फ्रॉम वाटर। बट जो नेक्स्ट वो रिमेंबर है, व्हाट इज दैट? द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। तो उन्हें जो बात याद है वो क्या है कि वो पूल के एक तरफ पेट के बल, स्टमक के बल क्या लेटे हुए थे और वॉमिटिंग कर रहे थे। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग। चैप मीन्स वो ब्रूजर, वो 18 years old बॉय जिसने डगलस को पानी में फेंका था, वो क्या कह रहा था? दैट बट आई वॉज ओनली फूलिंग। वो कहते कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने उसको कहा, द किड्स नियरली डाइड, कि जो बच्चा है मरते मरते मतलब मर ही गया होता। तो उसने सिर्फ उसको स्कॉल्डिंग किया है। बी ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक है।
लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। चलो इसको लॉकर रूम में लेके चलते। तो ये सारी बातें सिर्फ डगलस को याद है अनकॉन्शियस होने के बाद। Several hours later, so student, till here you will revise this chapter. From tomorrow we'll start from here several hours later. So you will read in between questions from the chapter. Thank you.